Let's open Visual Studio. Let's create a new project. Let's add a new source file over here. Include कराते हैं हम यहाँ पे IOStream. Standard namespace include कराते हैं. Int main and then return 0. So there were 4 steps in file handling that we already discussed together. So the first step was to define a stream identifier, where the stream identifier could have been an input stream identifier or an output stream identifier. The second step was to associate this identifier with a file. अब अगर आप let's say read करवाना चाह रहे हैं किसी फाइल से, तो आप if stream को किसी फाइल के साथ associate करवाएंगे, और अगर आप किसी एक फाइल के अंदर राइट करवाना चाह रहे हैं चीजें, तो आप ऑफ स्ट्रीम को जो है वो एसोसिएट करवाएंगे किसी फाइल के साथ. द थर्ड स्टेप वाज इनपुट स्ट्रीम के थ्रू आप डेटा को रीड करेंगे, एंड फॉर राइटिंग डेटा यू कुड यूज ऑफ स्ट्रीम ओवर हियर. द फोर्थ स्टेप, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इज टू क्लोज द फाइल. इनिशियली देयर इज आल्सो अ स्टेप नंबर 0, एंड स्टेप नंबर 0 इज टू इंक्लूड एफ स्ट्रीम. इफ यू रिमेंबर करेक्टली, तो एफ स्ट्रीम वो लाइब्रेरी थी जिसके थ्रू आपको ये फाइलिंग के सारे फंक्शंस जो है वो मिल रहे थे. So in order to start my filing, I first of all need to include fstream here. अब हम एक वैल्यू को जरा दोबारा रीड करके देख लेते हैं कि how did we read a single value from the file. उसके लिए we need to have a file as well. This is our current working directory. In your current working directory, let's add a new file, and I am going to name my file as f1.txt. In this file, I am going to add one data, और वो वैल्यू होगी हमारे पास लेट्स से इंटीजर वैल्यू, एंड लेट्स से दैट वैल्यू इज 85. आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, और अब मैं ये सारे स्टेप्स जो है वो करने लगा हूं. तो ये वो सारा काम है जो कि आपके साथ मैंने पहले किया था. आज का जो हमारा सारा लेक्चर है वो सारे का सारा जो है दैट इज ऑन इनपुट की स्ट्रीम. So at this stage, it is taken for granted कि आपकी फाइल जो है that is placed in the same location जहाँ पे आपकी सोर्स फाइल पड़ी हुई है. Let's imagine कि आप डेटा जो है वो उस लोकेशन से नहीं रीड करना चाह रहे जहाँ पे आपकी ऑलरेडी ये सोर्स फाइल पड़ी हुई है. ये डेटा जो है वो कहीं और पड़ा हुआ है. Let's say ये फाइल कहीं और पड़ी हुई है. The file is placed at the desktop. डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं, और डेस्कटॉप के ऊपर जाके the name of this file is supposedly file.txt. So I'm going to add a new text file, और इस file.txt के अंदर हम सिंगल एंट्री इनपुट करवाने लगे हैं, maybe 987. So in order to view my files, I usually recommend Notepad++. The interface is much better as compared to Notepad. आपको ये पता चल जाता है कि number of lines कितनी है फाइल में, आप आसानी से इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं. हम file.txt के डेटा को रीड करना चाह रहे हैं, हमने डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल रख ली है, and this is the location of that file. I simply need to copy this location, which is C drive, user का नाम, OneDrive मेरे केस में, और उसके बाद डेस्कटॉप. I simply need to copy it पे यहाँ पे जाके उसको exact path बता रहा हूँ. There is only one change however, और वो one change ये है कि ये बैकस्लैश लगे हुए हैं, आपने यहाँ पे / डालने होंगे. That's it. Let's run our program. And you see that now you get the input 987. अब इनपुट आ रही है एक ऐसी फाइल से जो कि पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, and that file is file.txt. So this is how you can change the location of your file as well. आप जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, you can change the directory location as well.